दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी मुफ्ती साहब, असल में एक आलिम साहब हैं, उनकी एक रिकॉर्डिंग आई है जिसमें वो बोल रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु कृष्ण शिव ये राम वगैरह जो हैं ये मलाइका में से हैं। हाँ जी हजरत, तो ये क्या ये बात सही है कि ये जो है फरिश्ते थे? जी हजरत बताइए। जी हजरत, मैं ये कह रहा था, एक आलिम साहब हैं, उनकी एक रिकॉर्डिंग आई है जिसमें वो कह रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु रामचंद्र कृष्ण वगैरह जो हैं तो ये जो है मलाइका हैं। अच्छा जी हजरत, तो क्या बात सही है कि ये लोग जो है फरिश्तों में से ताल्लुक रखते हैं, इनका ताल्लुक फरिश्तों की जमात से है? वो तमाम चीजें हमारे एतबार से जी कुरान सुन्नत के दायरे में तो नहीं आती हैं। जी जी बिल्कुल हजरत, वो सब अटकल आइडिये हैं। अब जो लोग उस फील्ड के माहिर हैं जी जी, तो वो कुछ जोड़ गांठ लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे चतुर्वेदी साहब हैं, उन्होंने भेजा कि बरहमा के माने संस्कृत में खालिक के आते हैं, पैदा करने वाले के। जी जी, और विष्णु के माने रब के आते हैं जी, और शिव के माना उन्होंने बताए कि ये तीनों अल्लाह की माना बताते हैं, शिव का माना बताते हैं मिटाने वाला। हाँ, तो अल्लाह की सिफत बताते हैं कि तीनों अलग अलग है संस्कृत में। तो जुबानों के एतबार से माना हो सकता है, कोई फर्क हरज की बात नहीं है। लोग अपने एतबार से कुछ खास मानी को अपने पैराए में ढाल लेते हैं, खास कर लेते हैं अपने तखय्युलात के एतबार से। जी, लेकिन अब देखिए ना, क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कि मतलब किसी भी इसके बारे में धड़ल्ले से दावा कर देना कि वो फरिश्ता है या वो नबी है? नहीं है, तो बगैर तहकीक की बात है। वो मौलाना शद मदनी साहब तुमने हिंदुस्तानी दूसरी बिरादरियों को समझाने के लिए उन्हीं के कुछ नजरियात को बयान किया है। और जी वो तो उनका एक अलग बयान था, उनका बयान था, वो तो ओम और अल्लाह एक है, वो अलग बयान है उनका। हाँ, तो वो अलग चीज हो गई। जी वो अलग है, लेकिन तफसीलात आ रही है। उसमें मसला ये है, जो लोग संस्कृत के माहिर हैं वो बोले तो सही, लेकिन आप लोग भी उसमें आइडिया लगा रहे हैं। नहीं हजरत, लगा इसलिए रहे ना कि एक आलिम साहब से जो है किसी बंदे की बात हुई है, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जी ये जो है ये राम कृष्ण शिव वगैरह ये जो है मलाइका में से है। अब हजरत मैंने भी देखिए थोड़ी बहुत मैंने इनकी किताबों का मुताला किया है। तो जैसे कि ये वाल्मीकि रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण भी हमने पढ़ी थी और अग्नि पुराण में भी कुछ वाक़ियात पढ़े हैं इन लोगों के, शिव वगैरह के। तो इसमें जो है इनके ताल्लुक से बहुत गलीज बातें लिखी हुई हैं। हाँ, तो जो मतलब अगर देखा जाए तो हम मोबाइल में बयान नहीं कर सकते हैं। जी एक अलग चीज हो गई। जी, अब जिनकी जाती मोतबर नहीं है उनको जी हमारे जमाने में पाए जाने वाली तौरात इंजील को, इसको हम असल नहीं मानते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल जी, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। वो तो बहुत बात की आम इंसानों की लिखी हुई किताबें हो, लिखने वाले कौन थे कैसे थे। जी जी, और हजरत एक बात और है, खुद अहले हुनूज में ही ना इनके खुद के ग्रुप हैं जो कि कहते हैं कि ये सब फर्जी कैरेक्टर हैं, ये सब झूठे किस्से कहानियां हैं। हाँ, जैसे आर्य समाजी लोग हैं वो इन सब देवताओं को नहीं मानते, वो कहते हैं ये सब किस्से कहानियां हैं। और दूसरी तरफ एक गिरोह और है इनका कबीर कमसी नाम से, वो तो कहता है ये सब पाखंडी, ये सब जो है बकवास की बातें, सब किस्से कहानियां हैं, इनका हकीकत कोई वास्ता नहीं है। ज्यादातर तो वैसा ही है, लेकिन जो 4 वेद हैं जी हाँ, तो उनमें चूंकि बहुत सारे तौहीद के तसव्वुरात, रसूलों के तसव्वुरात पाए जाते हैं। नहीं मतलब वेद में खैर रसूलों के तस्वुरात नहीं है, हाँ, लेकिन तौहीद के ताल्लुक से कुछ चीजें इशारतन मिलती हैं।
ना रसूलों का उसमें तसव्वुर नहीं है। के तसव्वुरात भी हैं, एक जी तौहीद के हैं बेशक, बिल्कुल, जी 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 तौहीद के हैं। मौलाना के नाम उनका अनंतनाग नाम था, बाद में जब वो इस्लाम लाए तो उनका नाम था उबैदुल्लाह। सिंध के इसके पटियाला के रहने वाले थे, उन्होंने किताब लिखी तोहफतुल हिंद। जी अच्छा। तो उन्होंने तोहफतुल हिंद में बहुत सारे हवाले दिए, क्योंकि वो उसी घराने से ताल्लुक रखते थे। अच्छा जी। तोहफतुल हिंद पे बैंड है इंडिया में। अच्छा जी। हाँ, लेकिन कहीं कहीं उसके कुछ नुस्खे मिल जाते हैं, हमारे पास भी एक नुस्खा था उसका। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ, तो लेकिन तो उसको कम से कम पीडीएफ बनाकर हमारे पीडीएफ। जी जी बताइए। घर पहुंचने के बाद मैं अभी तुम्हें यही हूँ, तो मतलब ये है कि तमाम चीजें नुसूस का दर्जा तो नहीं रखती है, तो सब आइडिया अटकल है। जी आइडिया तो है हजरत, लेकिन अब देखिए ना, मैंने पढ़ा था कि किसी गैर नबी को नबी साबित करना ये कुफ्र है। हाँ, और किसी नबी को नबूवत के दायरे से बाहर निकालना, यानी किसी को नबी ना मानना, ये भी कुफ्र है। हाँ, है ना जी। अब धड़ल्ले से बोलना कि जी गौतम बुद्ध भी नबी है, फैसागोरिस भी नबी है ना, कन्फ्यूशियस भी नबी है, राम भी नबी है, ये भी नबी है, ये भी नबी है, फिर तो भैया फिर तो हमारे लिए कुरान हदीस का फिर कुछ माना रह नहीं जाएगा फिर तो। जो वो सब गालिब को मान से हम किसी को नबी कैसे बना सकते? जी जी वही ना। चलिए आप इतना कह सकते हैं भाई, वो अपने जमाने के अच्छे इंसान थे, बस उनके बारे में बोलो, ये बात तो चलिए हम मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यकीनन ये बात साबित हो कि वाकई वो तौहीद परस्त मोमिन थे। जी जी बिल्कुल। और ये देखिए राम के बारे में तो खुद रामायण में लिखा है कि ये जो है जंगली सुअर और नेवला और गो खाया करते थे। अब ये जंगली सुअर खाता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ा है इसमें वाल्मीकि रामायण में, अरण्य कांड के अंदर बात लिखी है। इस सिलसिले में बयान जो है इनका वामन मेश्राम साहब का आया था अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, अरे वामन मेश्राम तो खूब इनकी जो है बकिया उजड़ता है बहुत ज्यादा। तो उनका एक बयान आया था, तो उन्होंने तारीखी शवाहिद से इस बात को साबित किया था कि एक राजा थे बरहमन जी, और ये राजा जो था वो जालिम था जी, तो उसकी हिस्ट्री को बदल करके राम ने जम किया है ताकि सब लोग उसको माने। जी जी नहीं, ये बात सही है, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ना इनकी किताबों में जो वाक़ियात पढ़े हैं ना, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो मामला था ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था कश्ती वाला, कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ दुनिया तबाह हो जाएगी, तो इन्होंने उसी वाक़या को जो है अपनी किताब में लिख रखा है मनुह नाम से, कि मनुह को विष्णु ने दर्शन बोला कि भाई अब जो है जल्दी प्रलय आने वाली है, तुम जो है नौका में चढ़ जाना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो ये इन्होंने वहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की जगह पर मनुह नाम वहाँ पर चुका दिया वहाँ पर। और ऐसी जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि उनके जमाने में क्योंकि फिरौन ने कहा था कि जो भी बच्चा पैदा होगा सबको कत्ल कर डालो, तो वही इन्होंने जो है अपने उसमें जो है कृष्ण की तालीम से बोल दिया कि जी उनका मामा था, उसके वहाँ पर जो भी उसकी बहन के बच्चा होता था वो सबको मार दिया करता था, और जब वो पैदा हुआ कृष्ण तो उनकी माँ ने जो है उनको जो है टोकरे में पानी में दरिया बहा दिया। तो ऐसे वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था। तो इन्होंने कई जगह ये है कि मतलब वही सब जो है कॉपी कर करके वाक़या कुछ मिला जुलू के अपनी किताबों में कई सारी चीजें लिख रखी हैं, जो मैंने खुद पढ़ी भी है, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद पढ़ी चीजें ये। हिंदुस्तान में लोग हमारे इंडिया में बहुत लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के, उनके बारे में तस्वीर है, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो उनसे लग के हैं, कुछ ऐसे हैं जो ओरिजिनल हैं। जी अच्छा, उनके बारे में तस्वीर और कुछ तारीखी शवाहिद कुछ लोग बयान करते हैं कि असल में कि यहूदियों के कबीले से ताल्लुक रखते हैं जी, तो उनके पास नॉलेज कल भी थी, बादशाहों के जमाने में भी वो लोग तालीम याफ्ता थे, आज के जमाने में जी जी। तो उनके बारे में कहा जाता है कि असल किताबें जो है ये सब उनकी लिखी हुई है। अब चूंकि हिंदुस्तान की लिखी हुई किताबें हैं तो इसमें इख्तिलाफात तो होंगे। जी इख्तिलाफ तो है ही है, और दूसरा ये जैसे कि ना मेरा भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ कभी कभार वेदों को लेकर। तो हजरत ऐसी जो है ना खतरनाक चीजें लिखी हैं, ऐसी मतलब ये समझ लीजिए फहश गोई इतनी ज्यादा भरी हुई है ना, इतनी लिमिट से क्रॉस कर रखी इन लोगों ने फहश गोई के अंदर। कहीं पर तो एक जगह तो ये लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ जो है हम बिस्तरी करी है, अपनी बेटी के साथ। ये सब चीजें जो है इनकी किताबों में खुलेआम लिखी हैं। और इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये तक लिखा है इनके वेदों के एक वेदों के ऊपर लिखी है कमेंट्री किसी ने,
तो उस कमेंट में ये तक लिखा है मंत्र का यानी मंत्र की तशरीह करते हुए लिखा है उसमें पंडित कि जी इस मंत्र का मतलब ये है कि यजमान की जो स्त्री है वो घोड़े के साथ सोई, और घोड़े के साथ सोने के बाद जो आगे लफ्ज लिखे हैं वो लफ्ज बहुत ज्यादा फहश है कि घोड़े की शर्मगा को पकड़कर खींचे उसको जो है, बस आगे अब समझ जाए आप क्या क्या लिखा होगा, बहुत जगह ऐसे। तो कई चीजें ऐसी हैं उनकी किताबों में जो मतलब इनको मतलब हम किसी भी एतबार से नहीं कह सकते कि माज़अल्लाह ये कलाम इलाही है। दूसरी बात तो सबूत भी नहीं इनका। कलाम इलाही तो सिर्फ कुरान है, जो आसमानी किताबें थी वो भी अल्लाह की किताब थी। कलाम इलाही का तो शर्फ उनको भी नहीं था जी, उनको कलाम इलाही नहीं कहा जाता था। हाँ, कलाम इलाही नहीं कहा जाता था उनको, अल्लाह की किताबें थी, उसमें अल्लाह की किताबें थी, कुछ जरूरी चीजें थी। तो यानी कि जो अल्लाह की किताबें थी तो अल्लाह की किताब फिर उन्हें किस निस्बत से कहा जाता था? अब या तो अल्लाह का हुक्म है या तो अल्लाह का फरमान है। हाँ, अल्लाह के फरामीन थे उसमें, जैसे मूसा को तख्तियां दी गई थी। जी जी बिल्कुल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तौरात मिली है उनको ना, जो कि इसमें आज भी जो तौरात और बाइबल है इसमें भी जो है बाद जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पेशिन गोइयां आज भी हैं कुछ चीजें ऐसी। हाँ है ना, कुछ जैसे तौरात इंजील के बारे में है कि ये आसमानी किताबें हैं, जिस बात तो यकीन है कि आसमानी किताब। जी बिल्कुल जी हाँ, और क्या उनके असल मखसूसात चूँकि मौजूद नहीं है जी और हाँ, जो है बहुत सारी तहरीफात लोगों ने बाद में लिखी है और उसमें बहुत यहूदियों ने बहुत गड़बड़ कर दी है। इसी तरीके से यहूदियों ने चारों वैद हैं उनके बारे में कहा जाता है कि चारों वैद जो है ये, चूँकि हिंदुस्तान कदीम मुल्क है ना, जी जी हिंदुस्तान कदीम मुल्कों में आता है, तो यहाँ पर औलाद आदम चूँकि शुरू से ही मौजूद रही है। और क्या बिल्कुल, यहाँ पर कुछ सहीफे जो है शीश अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया से जो है पहुँचे हैं। जी जी बिल्कुल, उन सहीफों की जबान क्या थी वो एक अलग मैटर है, और सहीफों की जबान क्या होने, कुछ लोग कहते हैं उस ताल्लुक से तो जहाँ तक मैं जानता हूँ हजरत, उस ताल्लुक से तो कोई तारीख मौजूद नहीं है कि उस जमाने में जो सहीफे नाजिल हुए थे वो कौन सी जबान में थे, कौन सी जबान में थे, लेकिन सहीफे उतरे थे। अभी में लोगों ने गड़बड़ की होगी अपने तौर पे लिखने में, ऐसे ही कभी जाती होगी कर दी होगी। जी बिल्कुल जी। अब लेकिन बताइए, अब इस ताल्लुक से अब जो है मान लीजिए ये बात अगर अब क्योंकि यूट्यूब पर जा चुकी चीज, वो अब यूट्यूब पर गई है तो वो पता नहीं वो जगह से वो चीज कितनी जगह पर जाएगी और कितने लोग उसे सुनेंगे, फिर उसको सुनकर जो है उम्मत में जो ये फितना फसाद फैलेगा नया नया कि, और आपको पता ही आजकल माहौल हिंदुस्तान में कैसे चल रहे हैं, है ना जी। गलती हो रही है असल में हजरत, एक गलती एक ये है ये हर आदमी जो है फेमस होने के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, हाँ ये बात सही है कि बस मशहूर होने के लिए कुछ भी बोल दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ज्यादातर लोग जो जिनके आ रहे हैं उनमें अहलियत नहीं है। जी सही बात है बिल्कुल। अब वो फेमस होने के लिए कुछ भी बोलने से मतलब वीडियो बन गया ना, जो सब्सक्राइब चाहिए। हाँ जी, अभी मैंने देखा था एक वो दिन बिगड़ देगी, आखिरत की तो जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। एक बिहार के एक मुफ्ती हैं, उनका नाम है मुफ्ती सादुल नजीब। वो अपने हर प्रोग्राम में जो है राम के कृष्ण के भजन पढ़ते हैं, हर प्रोग्राम में वो भी मिंबर पर बैठ कर, बताइए, और खूब उनकी वीडियो बन के जो है सोशल मीडिया पर जा रही है। और पहले हुनूर जो है उनकी वीडियो में कमेंट करते हैं, अरे वाह तुमने तो जो है अपना मतलब जैसे हम कहते हैं ना, तुमने अपनी आखिरत संवार ली, कहते तुमने भी जो है मुफ्ती बानी, अब तुम्हारी जो है मतलब नजात हो जाएगी, तुमने क्योंकि राम का नाम ले लिया। कमेंट में लोग ऐसी जो है बातें कर रहे हैं। एक शिया जाकिर था, वो भी जो है ये वाकया सुना रहा था राम रावण लक्ष्मण वगैरह का, तो उसमें भी कई लोगों ने कमेंट किया कि मौलवी साहब ने रामायण की कितनी अच्छी जो है तफसीर पेश किया, कितने अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, मतलब खूब लोग कमेंट करते हैं अपने हिसाब से, माशाल्लाह तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो अपने हिसाब से बोल रहे थे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अति उत्तम वगैरह वगैरह, वो लोग कमेंट कर रहे थे। आजकल ये हो रहा है, मतलब मुसलमानों को इससे मतलब नहीं कि हमारा दीन क्या कहता है, उनकी रामायण में क्या लिखा है, उनके पुराण में क्या लिखा है, उनके वेदों में क्या लिखा है, इस पर इन लोगों के दिमाग ज्यादा चल रहे हैं, निकम्मों के जाहिलों के। फिर इन्हें आप बोल देंगे ना तो आपके पीछे पड़ेंगे हाथ जोड़। इसके मायने कई सारे उलमा है चतुर्वेदी, तो उनका बयान करना सही है, उससे गैर मुस्लिमों को तौहीद की तरफ रुझाने के लिए। लेकिन हर आम आदमी जो है वीडियो बना के डाला, बेवकूफ़ी कर रहा कुछ भी,
बना बना के डाल रहा है, उसे खुद को पता नहीं है कि क्या कह रहा हूँ, ताकि कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी। लेकिन अभी जो आपने कहा ना कि जैसे चतुर्वेदी हैं लोग, तो मैंने कई चतुर्वेदियों को मैंने सुना है और उनके बयानात मैंने जो है चेक भी करे हैं निकाल के। तो उनकी बातों में ना, जैसे आपने बोला कि अकली अक्कलें बहुत ज्यादा हैं, तो इनका भी अंधा कयास इन लोगों ने बहुत कर रखा है। अंधा कयासी हम भी गैर मुस्लिम जो है मुसलमान हुआ जी, और बहुत अच्छे घराने से था जी। तो इस हिसाब से वो जहाँ मैं पढ़ाता था वहीं वो आया मदरसे में जी। अच्छा और माँ कलीम साहब ने उसको भेजा था जी, और मथुरा का ही था जी। अच्छा तो रात में आया था, वैसे बहुत अच्छा पक्का टक्का था एकदम। जी। उससे 20 मिनट बहुत आई तो रात भर नमाज पढ़ता रहा और तकरीबन मेरे साथ रहा कई महीने वो। अच्छा जी। मैंने उससे पूछा एक दिन और माशाल्लाह बड़ा मुत्तकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने हाल पर है। मैंने उससे पूछा, मैं क्या लिखा था कि मुझे इसका ओम का मतलब क्या है जी। तो बहुत देर सकते में रहा, फिर कहने लगा इसका माना है अलंकार। अच्छा, अलंकार। अलंकार। मैंने कहा अलंकार के माने क्या है, हिंदी में बताओ। तो अलंकार तो ग्रामर का लफ्ज है, हिंदी ग्रामर का। हाँ, हिंदी ग्रामर में अलंकार पे एक टॉपिक है पूरा, जैसे हमारा होता है ना अरबी में सर्फ और नहव का, इल्म सेगा, इल्मुल कलाम वगैरह, तो ऐसे ही हिंदी में अलंकार होता है। अलंकार का माना होता है गहने का, वो होता है हिंदी में जो लफ्ज अलंकार है ना, ये जो हिंदी की ग्रामर में आता है, तो ग्रामर में जो इसका माना लिया जाता है वो जेवर का लिया जाता है, सजने संवरने वाली चीज का, जेवरात का या गहने का, ये माना लिया था अलंकार का। तो उसने जो बताया मुझे जी, वो मेरी समझ में आया। उसने बताया कि इसके बाद अलंकार, और अलंकार के माने है खूबियों वाला, सिफात वाला। जी। अच्छा हाँ जी। तो अल्लाह के माने भी तमाम सिफात हमीदा का जी। क्या हमें ऐसी जात, तो उसने जो माने बताया उसका कि वो के माने है अलंकार। जी। अच्छा। ओमकार, ओमकार का से ऊ शोट है और उसके माने अलंकार के। जी। अच्छा। तो तस्वीर तो किसी दर्जे में है, या कुरान ने भी कहा उमैज़िल महजूबून, मुफस्सिर ने लिखा तलब है अल्लाह की, तभी तो कहा है उनको महरूम कर दिया जाएगा। हाँ जी, करते हैं, शिर्क मिला दिया है उसमें। बिल्कुल जी। लेकिन हम किसी चीज को अपनी तरफ से तय नहीं कर सकते, जो बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ जी, ये बात तो है। खैर बिल्कुल जी। लेकिन अगर इस मसले पर आप बताइए फिर इसका फिर क्या सॉल्यूशन है कि आलिम साहब ने जो बोला है कि ये राम वगैरह ये भी जो है मलाइका में से हैं। अब मुझे तो अब कहीं ऐसा हो कल को, अब मान लीजिए कल को वो हमारे आप या हमारी किसी बंदे की एतराज उनसे हम करें, सवाल करें, तो कल को बोल रहे भाई मेरी मुराद जो थी मलाइका से, मलाइका अरोड़ा थी। ये तो गैर मुस्लिमों के धार्मिक अज़्म उसके भी खिलाफ है, तखय्युल के। वो तो इंसान मानते हैं। हाँ जी, वो तो इंसान मानते हैं। और ये है कि लेकिन उनका क्योंकि क्या बुरा है कि हम क्या गिरफ्तार होते हैं। सब्जी का जाए पैदाइश तो मथुरा है जी, बिल्कुल। और क्या, मैंने वहाँ पढ़ाया, उनका वो सब है जहाँ गाय चराते थे, सब बना रखा है उन्होंने। जी। अच्छा। गोवर्धन और बरसाना 2 जगह है, मथुरा जिले भी आती है, बड़े बड़े गाँव है वहाँ पे। नंद गाँव है, तो यहाँ के राधे कृष्ण ये सब यहाँ के थे। अच्छा जी। उनकी जगह भी मौजूद है वहाँ। वो वहाँ वो लोग मेला लगाते हैं साल में बार, बहुत बड़े मेले। जी हाँ जी जी बिल्कुल। फिर ये कह रहा है कि वो फरिश्ते थे, वो जो है जिन्नात थे, तो जो है हमारी बेवकूफी है। बताइए, अब ऐसे लोग हैं भाई, इन लोगों ने जहालत की हद कर रखी है। अल्लाह खैर फरमाया। पता नहीं लोग आगे जो है क्या चाहते हैं लोग आखिर, मतलब इतना फेमस होने के लिए इन लोगों के आग लगी पड़ी है इन लोगों के हद से ज्यादा। और देखिए ये शिवाजी की जयंती मनाते हैं। सोशल मीडिया पे जितनी खुराफात हो रही है, महज सिर्फ फायदा उसका कुछ भी नहीं है। हाँ, सलीके से तरबियत याफ्ता लोग जाएं और वो सलीके से तरबियत याफ्ता लोग बस उस नियम और उसूल के तहत कुछ बातें छोड़ें, थोड़ी थोड़ी आहिस्ते आहिस्ते, तो कुछ फायदा हो। अब ये अलग सब लोग आते हैं, कुछ भी बकते हैं, उससे क्या फायदा होगा और नुकसान होगा।
जी, नुकसान ही होना उससे उल्टा और क्या भाई जी। हाँ अब देखिए ना, आजकल हमारे माशरे में आपने देखा होगा, जगह जगह जो है मुस्लिम लड़कियां जो है मतलब वो धर्म परिवर्तन कर रही हैं अपना, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या जी, हम अपनी बच्चियों को कैसे जो है समझाएं, उन्हें कैसे। इसमें भी जो है, इसमें भी बहुत खुराफात हुई है। जी ये जो बात चलाई गई ना कि मुस्लिम लड़के मुर्तद हुए, जी वो भी खुराफात बहुत ज्यादा हुई है। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रही। हम लोग समझते नहीं, हालात जमानों को न समझते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न उसकी गहराई में जाते हैं। ये एक अफवाह फैलाई गई थी। अरे 2-4 केस तो हर जमाने में होते रहे, वो तो हाँ हाँ, 2-4 तो होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉलेज वगैरह, और आज का ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, तो जी जहाँ तक ओलमा है अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जारी है माशाल्लाह, उसके असर भी हो रहे हैं लोगों पे। ऐसा नहीं होते हैं, लोग सुनते हैं इसी दर्जे में, तो लोग सुनते ही। फिर ये अरे हजरत, मैं क्या बताऊँ आप, सुनिए हजरत, ये तो हजरत सोशल मीडिया की बात है। मैं खुद बता रहा हूँ, एक मेरे घर के बिल्कुल, जहाँ मैं रहता हूँ उस घर के बिल्कुल पिछली गली की बात है। एक केस तो हमारे सामने हुआ है ऐसा, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात है। दूसरी बात, मैं कुछ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो इस ग्रुप में जो है हर हफ्ते 10 दिन में ऐसे लेटर पैड आते रहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों ने जो है धर्म परिवर्तन के लिए कोर्ट में जो है अपील डाल रखी है। उनको कोई टाइम पीरियड मिलता है शायद 3 महीने। वो सही है आपकी बात, लेकिन मसला ये है, इसमें 2 चीजें। एक तो ये है कि कुछ चीजें तो पहले से थोड़ी बहुत होती आ रही है। जी हाँ बिल्कुल जी। और कुछ चीजें अब बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ जी बिल्कुल। पहले प्लानिंग नहीं थी, अब बाज़ाब्ता प्लानिंग में शामिल हो गए। जब मिसाल के ऊपर मिसाल दूं मैं कि तकरीबन 2014-15 के बाद से जी कुछ गैर मुस्लिम संगठनों ने, जो मुतशद्दिद हैं, मुतनफ्फिर हैं, उन्होंने कुछ स्कीमें निकाली गैर मुस्लिमों के लिए कि जो लोग ऐसा करेंगे उनको 7 लाख रुपए देंगे। जी हाँ, वो घर वापसी का चला था। वो बाज़ाब्ता ऑनलाइन स्कीम है, क्योंकि हमारे कई दोस्त हैं। हाँ, तो उसमें 2 चीजें सामने आई। इस चीज की वजह से कुछ नौजवानों ने तो बाज़ाब्ता कोशिश के तहत ऐसा किया, हमें पैसे मिलेंगे। जी अच्छा। हाँ, अब 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये 14 लाख, 14 लाख तक, 7 से 14 लाख तक का है वो पैकेज। अच्छा जी। हाँ, बहुत खामोशी से। अल्लाह अकबर। अब उसमें 2 चीजें थी। एक तो यह है कि बाज़ाब्ता कुछ इस तरह के ज़हनियत के लोग इसके लिए, लालच के लिए ऐसा करने में जुट गए। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता सिर्फ पैसा लेने के लिए फर्जी वाकयात घड़े। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसने अपने बहन को ही बुर्का पहना के और सोशल मीडिया, हाँ जी सही और पैसे जी बिल्कुल। मैंने अफवाह जो कहा ना, वो इसलिए कहा कि जितना था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा के और फोटो की शक्ल में बताया गया। लेकिन जब हमने बढ़ा के दिखाना पड़ता है ना, बढ़ा के दिखाएंगे तो उससे क्या होगा कि इनको थोड़ी तकलीफ मिल जाती है बढ़ा के दिखाने से। अब अगर है भी, मिसाल के तौर पर हजरत, अगर है भी कोई चीज हो भी रही है तो उसका इलाज ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे शोर मचाएं। उसका इलाज ये है कि खामोशी से वो अपना करिया करिया, महल्ला महल्ला अपनी खामोश मेहनत करके लोगों को जोड़े और उनको पैगाम को पहुँचाएगा घर घर। हाँ जी, उसका इलाज सोशल मीडिया थोड़ा ही उसका इलाज है। उसमें तो हमारा उल्टा नुकसान है। एक तो बदनामी, जी हाँ, बदनामी होती है। उन अफवाहों को फरोग दे रहे हैं, अफवाहों को फरोग देते हैं। फिर उसके सहारे क्या होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको और इनसे हिम्मत मिल जाती है ज्यादा। और वो कहते हैं भैया देख, इसने भी करा है, चल मैं भी चलती हूँ। अब बात बेवकूफाना पोस्ट ऐसी आती है कि हमारे लोग उसको शेयर करने में लग जाते हैं, हालांकि कोई तहकीक नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। शेयरिंग तो आजकल हद से ज्यादा होती है। आपको कल एक वीडियो आया जी, कल एक वीडियो आया, तो उस वीडियो में दिखाया, एक सामने लिख के भेजा कि तुर्की में जो जल्जला आया है, जल्जले के बाद मुतासिरीन के घरों और उनके सामान को चोरी करते हुए लोग पकड़े गए, तो इनके कान काटे जा रहे हैं। अच्छा जी। तो उसमें वीडियो में बाज़ाब्ता चाकू से कान काटे जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी इस्लाम में इसको कोई तस्वुर है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। वो इसको खूबी के तौर पर छोड़ रहे हैं। अब तहकीक भी नहीं कि है कहाँ का हो सकता है, यहूदियों का। हाँ बिल्कुल जी, कोई भरोसा नहीं है, कहीं की वीडियो होती है डाल लेते हैं, खूबी समझ रहे हैं और है बदनामी। हाँ,
और जब है ही नहीं तो डाल लेनी चाहिए। मैंने उनको लिख के भेजा, मुझे तो बहुत बड़ी गलती है। आप तो समझदार किस्म के आदमी है, बाज़ाब्ता तबकाई है, बगैर कहते कि आप इतना गलत काम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर मक्खी बिठा रहे हैं धब्बों। जी जी बिल्कुल। ऐसी चीजों को देख के लोग दूर भागते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है हजरत। तो हजरत आप ये बताइए, आखिरी एक बात आपसे अर्जी मेरी, कि जिन आलिम साहब ने बात बोली थी कि ये लोग जो हैं ये मलाइका हैं, तो उनको क्या तौबा की दावत दी जाए कि हाँ जी आप इस पर तौबा करिए, आप इस पर माफी मांगिए, आपने जो बात बोली है गलत, उनको ये बोला जाए? हाँ गलत है, क्योंकि फरिश्तों पर हमारा ईमान है, वो पाक मखलूक है। जी बिल्कुल। फरिश्तों पर हमारा ईमान है। और अगर वो तौबा का इनकार करते हैं तो उनका फिर क्या करा जाए? वो कहता है भाई मैं तौबा नहीं कर रहा, मैं तो मानूंगा जो करना है करो, फिर उनका क्या हाल करा जाए? उसका होते हैं ना। आप कह के छोड़ दे, आप जिद करेंगे ना तो जिद में आदमी कुफ्र तक पहुंच जाता है। नहीं जिद नहीं, हम तो सिर्फ एक बार बोलेंगे भाई देखिए आप इस पर तौबा करिए, आप पर तौबा लाजिम है। उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है भाई मैं तौबा करूंगा, तो ठीक है भाई अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कहता है भाई मैं तौबा नहीं करूंगा, मैं तो इस बात पर पूरा मुत्तफिक हूँ, पूरा मैंने इस पर तहकीक कर रखी है और मैं तो इस पर कायम रहूंगा, अब ऐसे इंसान से फिर लोगों को दूर करा जाए, उनका बैकआउट किया जाए, क्या करा जाए? आप उनसे बस ये बता दीजिए कि फरिश्ते पाक मखलूक हैं और अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हैं, और जिन चीजों के बारे में आपने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो इनके बारे में तो इनकी किताबों में बहुत गलत लिखा हुआ है। जी जी तो फरिश्ते को तोहमत लाजिम आएगी, तो इसलिए आप जो है इससे रुजू कर ले, तौबा कर ले, इसके साथ कर ले। जी 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 हजरत बिल्कुल।